प्रोग्रामिंग। और जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है सिंपल सी लैंग्वेज। अब सी क्या है? सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज तकरीबन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश की तरह की। ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, आम इंग्लिश के तरीके से इसको हम सीखेंगे। लेकिन ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती, और जो चीज़ कंप्यूटर को समझ नहीं आती या मशीन को समझ नहीं आती वो उसके लिए हाई लेवल होती है। जो उसको डायरेक्ट समझ आ जाती है वो उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज होती है। सी उसको समझ नहीं आती, इसलिए उसके लिए सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब उसको तो समझ नहीं आएगी, फिर हम क्या करेंगे? हम कोई प्रोग्राम जो हम लोग सी में बनाएंगे, सी में कोई प्रोग्राम बनाएंगे, उसको फिर हम ट्रांसलेट करेंगे। जो भी प्रोग्राम सी में बनेगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए। तो हर एक प्रोग्राम जो भी हम सी लैंग्वेज में बनाएंगे उसको फिर हम किसको दे देंगे? एक ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर क्या करेगा? उसको 01 में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो वो जो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा, मशीन कोड, ये मशीन को समझ आ जाएगा और कंप्यूटर हमें कोई ना कोई आउटपुट दे देगा। जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उसका कोई रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, सी में, उसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम हम किसी ना किसी ट्रांसलेटर को देंगे। ट्रांसलेटर वो जो इंग्लिश का प्रोग्राम होगा उसको 1010 जो भी कोड होगा मशीन कोड, उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। जब ट्रांसलेटर हमारे प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास एक और प्रोग्राम बन जाएगा, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं वो सोर्स प्रोग्राम होता है। ट्रांसलेटर उस प्रोग्राम को पकड़ता है, उसको 01 में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। वो जो मशीन लैंग्वेज में हमारा कोड तब्दील हो गया उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड ही समझ आता है और उसको चलाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। अब मसला ये आया, ट्रांसलेटर क्या चीज़ है? ट्रांसलेटर क्या करता है? हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को 01 में कन्वर्ट करेगा। अब ट्रांसलेटर्स एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। ट्रांसलेटर 3 तरह के हैं। नंबर 1 असेंबलर। असेंबली एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है असेंबलर। तो फिलहाल तो हमारा इसका स्कोप नहीं है, हम इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम असेंबली पढ़ ही नहीं रहे। नंबर 2 ऐसा ट्रांसलेटर जो मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल में, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। और नंबर 3 पे आ जाएगा कंपाइलर। ये हम 2 बातें इनमें डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा अभी तक जो ताल्लुक पड़ेगा, जो वास्ता पड़ेगा, वो या तो इंटरप्रेटर के साथ होगा या फिर कंपाइलर के साथ होगा। लेकिन सी का इंटरप्रेटर नहीं होता, सी का कंपाइलर होता है। अगर आप लोग विजुअल बेसिक पढ़ते हो तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज जो है उसमें जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो ट्रांसलेटर चाहिए, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर किसका है? सी का। यानी सी के बने हुए प्रोग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे सी का कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। नंबर 1, इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, उसने ट्रांसलेट कर देना है
each line into machine code. चाहे हम इंटरप्रेटर की बात करें, चाहे हम कंपाइलर की बात करें, दोनों सूरतों में एक ही काम होना है। हर एक लाइन को पकड़ेगा और 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक प्रोग्राम है और हमने ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड। अब यहां पर जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर हमारे पास पड़ा हुआ है, इंटरप्रेटर है या वो कंपाइलर है, एक एक लाइन इसके पास जाएगी और वो उसको 0-1 में कन्वर्ट करता जाएगा। एक लाइन उठाई, उसने यहां पर 0-1 में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी लाइन उठाई, 0-1 में कन्वर्ट कर दिया। तीसरी लाइन उठाई, 0-1 में कन्वर्ट कर दिया। सेम ये हमारे पास क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट कोड। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है और कंपाइलर क्या करेगा? सेकंड स्टेप पर इंटरप्रेटर एक लाइन पकड़ेगा, 1 लाइन, और उसको ट्रांसलेट करेगा और उसका रिजल्ट दिखा देगा आउटपुट स्क्रीन पर। जो भी आपने किया उस लाइन में स्क्रीन पर उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। कंपाइलर ये नहीं करता। कंपाइलर एक लाइन पकड़ेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा और उसका आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट स्क्रीन पर नहीं देगा, बल्कि एक फाइल की शक्ल में इकट्ठा करता जाएगा। वो एक फाइल बना लेगा। तो सारा प्रोग्राम जब कंपाइल हो जाएगा कंप्लीट, अगर उसमें 10 लाइनें हैं तो 10 की 10 लाइनें अगर कंपाइल हो जाएंगी तो उसके बाद वो रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाएगा। और अगर उसमें कोई एरर आ गया तो वो एरर इकट्ठे करते जाएगा। एंड पे आपको बता देगा जी इस प्रोग्राम में 4 एरर है, 5 एरर है, 6 एरर है, तो पहले आप उनको रिमूव करो, उन एरर्स को ठीक करो, उसके बाद प्रोग्राम चलेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर सपोज करते हैं कि आपके पास 4 लाइनें हैं। एक लाइन को 0-1 में कन्वर्ट किया तो साथ ही उसने उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर दिखा दिया। दूसरी लाइन को कंपाइल किया, 0-1 में कन्वर्ट किया, रिजल्ट दिखा दिया। हर लाइन का रिजल्ट दिखा रहा है। यहां पर एरर आ गया, लाइन नंबर 3 पे एरर आ गया। अब यहाँ इंटरप्रेटर रुक जाएगा। वो कहेगा यार ये लाइन नंबर 3 में एरर है, पहले इसको ठीक करो। और एरर को दिखाएगा भी कि एरर क्या है, गलती क्या की तुमने। जब तक वो एरर ठीक नहीं करोगे वो अगली लाइन पे नहीं जाएगा। क्लियर? तो जब आप एरर ठीक कर लेंगे प्रोग्राम फिर वापस जाएगा, फिर पहली लाइन से शुरू हो जाएगा। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर के पास भी यही 4 लाइनों वाला प्रोग्राम था। इस लाइन में एरर आ गया। कंपाइलर सारी लाइन को कंपाइल कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखा रहा। एंड पे जाके आपको कहेगा मैंने सारा प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, लाइन नंबर 3 में फलां एरर है, इसको ठीक करो। जब आप वो प्रोग्राम ठीक कर लोगे फिर दोबारा से इसको कंपाइल करो, वो फिर 0-1 में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन होने के बाद जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट आप लोग चाह रहे थे, जो प्रोग्राम बनाया, उसका रिजल्ट स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। दोबारा से सुनो, इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक एक लाइन पकड़ता है, उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हर लाइन का आंसर या आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता रहता है, कंपाइलर नहीं दिखाता। कंपाइलर एक फाइल में इकट्ठा करता जाएगा। सारा कुछ जब इकट्ठा हो जाएगा तो एंड पे एक ही मर्तबा सारे प्रोग्राम को चला के उसकी आउटपुट दिखा देगा। क्लियर? तो सी जो है वो क्या है हमारे पास? सी हमारे पास एक लैंग्वेज है जो जिसका कंपाइलर है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम एक एक लाइन नहीं चलेगी, बल्कि सारा प्रोग्राम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। तो जब सारा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा उसको कंपाइल करेंगे और हमारा जो कंपाइलर है, वो जो ट्रांसलेटर है, वो उसकी आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फर्क है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
सी का इंटरफेस देखेंगे कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसका इंटरफेस क्या है, उसका एडिटर कैसा होता है, उसमें प्रोग्राम लिखना कैसे है। दुनिया में हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है, तो उसके कुछ कवानीन है। इसी तरह सी लैंग्वेज के भी कुछ कवानीन है। उन कवानीन को कैसे फॉलो करना है, ये कल से शुरू करेंगे।